जीते रहो बेटे। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है बेटे? जी अच्छी तरह से। और परीक्षा कब होगी? जी इस साल परीक्षा में बैठना नहीं चाह रहा हूँ मैं। क्यों? तैयारी अच्छी नहीं है। खैर, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल पास हो ही जाओगे। भगवान ने चाहा तो नौकरी मिल ही जाएगी। आजकल पीएससी की परीक्षा पास कर लेने के बाद लड़के घर पे थोड़ी बैठे रहते हैं। तकदीर और तदबीर में बड़ा फर्क है बेटा। अगर इंसान चाहे तो अपना भाग्य स्वयं बना सकता है, पर कौन जानता है किसके भाग्य में क्या लिखा है। माता पिता तो लड़की या लड़के को जन्म देने के भागी होते हैं। हाँ, एक बात का ख्याल हमेशा रखना बेटा, कोई भी पत्नी अपने पति के विश्वास और आशा पर पूरी जिंदगी बिता देती है, और हर पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी की हर आवश्यकता को यथासंभव पूर्ति करे। हेलो। कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ राधा कृष्ण मंदिर पर। बस मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। जी अंकल मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है बेटा। अच्छा राम बाबू, आप जाने दीजिए मुझे। इतनी भी जल्दी क्या है? आज तो रविवार है, ऑफिस भी बंद ही होगा। बात तो सही है, लेकिन घर के लिए राशन तो मुझे ही लाना है। इस जमाने में तो अन्न का भाव आसमान छू रहा है और तनख्वाह भी सीमित है। मालूम पड़ता है कि इस महंगाई ने आपकी कमर तोड़ दी है धनेश्वर बाबू। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल ये सोच रहा हूँ कि नीलू की शादी कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी के बारे में बात में सोचना। अरे भाई, पहले ये तो बता कि सौदा पसंद हुआ या नहीं। कैसा सौदा? अरे भाई, इस जमाने में हर बाप अपनी औलाद का लाज उसके हक से लेना चाहता है। लड़का कोई कपड़ा नहीं है जो फटने पर काम ना आए। जिंदगी भर का सौदा खरीदना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए भारी रकम की आवश्यकता होती है। आजकल तो अपने बाप को भी बेटा घर बैठे नहीं खिलाता, भला अपनी बीवी को जिंदगी भर अपनी छाती पर बैठाए मुफ्त में कौन खिलाएगा धनेश्वर बाबू। आपको सौदा पसंद है ना? याद रख लीजिए, ऐसी सूरत का वर आपको ढूंढने में बरसों का समय लग जाएगा। मेरा बेटा सुनील गाय है, बिल्कुल गाय, उसमें कोई ऐड नहीं है। सुनील, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चांद तुम कितनी भोली वाली हो, तुम्हारे जैसी लड़की पूरे कॉलेज में नहीं है। तुम मुझसे मजाक की बात छोड़कर प्यार की बात किया करो। अरे इसे भी तो प्यार की बात ही कहते हैं। वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? मुझसे क्या पूछते हो? अपने दिल से पूछो ना। मेरा दिल तो कह रहा है क्या? यही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? चांद। अरे बाबा, घबराती क्यों? मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। सुनील, हाँ चांद। हमारी शादी के बाद कब करोगे अपने पापा से? मुझे ये चुप के मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे भाई कर लूंगा। कब कर लोगे? हाँ, जब तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो जाएगी। अरे मुझे तो अपने काम पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कामू ये अपने लड़के का सौदा तय करना चाहेगा। लेकिन राम बाबू, अरे अरे, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि सौदे के लिए कपड़े कहाँ से लाऊंगा। जीवन में ऐसा मौका बार बार थोड़े आता है। भविष्य में तो मेरा मुंह भी नहीं खुलेगा। कुछ न कुछ मांग लेता हूँ। मैं तो आपकी स्थिति से अवगत हूँ धनेश्वर बाबू, लेकिन मैं भी तो क्या करूँ।
मैं लाचार हूँ। बेटे की पढ़ाई ने मेरी कमर तोड़ दी है। अरे आज के जमाने में पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है धनेश्वर बाबू। अच्छे अच्छे का दम टूट जाता है पढ़ाने में। बेटे की फरमाइश में अगर कोई कमी रह जाती है तो वो अपना अनशन जारी कर देता है। अगर समय से कॉलेज की फीस जमा ना हो तो वो नाम कट जाता है। अगर एक बेटी होती तो किसी तरह घर गिरवी रखकर शादी की जा सकती है, पर मेरी एक पर एक तीन तीन बेटियां सियानी हैं। इसके सामने झोली फैलाकर बर की मांग करूं और पहले इसके लिए। अरे राम बाबू, मेरी भी एक विनती सुन लीजिए। मैं तो एक साधारण सा क्लर्क ठहरा। मेरी तनख्वाह तो आप जानते ही हैं, पूरे 5,000 मिलते हैं। समस्या हमेशा मुंह फैलाए खड़ी रहती है। मेरे पास इतनी दौलत नहीं है जिससे आपकी चाह पूरी कर सकूं। हाँ, लेकिन बेटी के भविष्य के लिए कुछ तो जरूर कर सकता हूँ। कम से कम बर की शोभा तो जरूर दूंगा। इसके सिवा कुछ कहना आपको धोखा देना होगा। लेकिन धनेश्वर बाबू, बर की शोभा हो और घर की ना हो, ये शोभा नहीं देता है। नहीं नहीं राम बाबू, ये मुझसे नहीं हो पाए। इसमें हाथ जोड़ने का क्या सवाल है? सौदा कोई मनमाने ढंग से थोड़े कर लेता है। लेकिन राम बाबू, ये सौदा। हाँ, आज के पैसे प्रधान युग में शादी सौदेबाजी से होती है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। अरे मेरी शादी में मेरे बाप ने पूरे 10 लाख रुपए नगद लिए थे। इसके अलावा दहेज में मुझे काफी संपत्ति हाथ आई है। अरे इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? पहले लोगों को कमी किस चीज की थी? हर आदमी का समय आसानी से गुजर जाता था। धनेश्वर बाबू, आप जानते हैं कि मेरे बेटे सुनील के लिए अनेक रिश्ते आए, पर मैं अभी तक टालता रहा। मानता हूं कि परिस्थिति मनुष्य को लाचार बना देती है, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक पिता को सोचना नहीं चाहिए। खुले हाथ बेटी का दान कर देने से बेटी का भविष्य सुख में नहीं गुजरता। किसी भी तरह अगर शादी हो भी गई तो बेटी को जीवन भर रुलाना सुनना पड़ता है। कुछ तो कहिए धनेश्वर बाबू, आजकल तो क्लर्कों की काफी चलती हो गई है। आप सिर्फ उतना ही कमा पाते हैं जितना कि एक साधारण सा क्लर्क। आपने मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दिया। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात रख लीजिए धनेश्वर बाबू, कहीं भी जाइएगा ऐसा बर और घर नहीं मिलेगा। मैं आपकी परिस्थिति को देखकर ज्यादा चीजों की मांग नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 5 लाख रुपए नगद दे दीजिएगा। बर की शोभा के बारे में आपने तो कह ही दिया है, लेकिन क्या कहूँ, फैक्ट्री से भी आमदनी कम हो गई है, नहीं तो मैं उतना भी आपसे नहीं कहता। धन की इतनी राशि मैं कहाँ से लाऊं? अरे जिस तरह मैं अपने बेटे के भविष्य के लिए धन की चिंता नहीं करता, उसी तरह आपको भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। राम बाबू, शादी के पवित्र बंधन के बीच बड़े आदमी को धन की चाह शोभा नहीं देती। आखिर सब काम धन के सहारे से तो होता है धनेश्वर बाबू। ये याद रख लीजिए राम बाबू, भारत की करोड़ों जनता धन के बल पर नहीं जीती, बल्कि किसी के सहानुभूति, त्याग, सहायता के सहारे भी जीती है। इस धरती पर अनेक इंसान हैं, लेकिन सबकी पूजा देवता की तरह नहीं होती है। मैं क्या कहूं, मैंने तो पहले ही आपके सामने हाथ फैला दिए। चाहे आप अपना लीजिए या ठुकरा दीजिए। धनेश्वर बाबू, अब मुझे कुछ भी कहने का साहस नहीं है। आप खुशी से कुछ भी दे दीजिएगा, उसी में मैं संतोष करूं।
अरे मेरी प्यारी चांद, कह लेंगे, कौन सा पापा भागे जा रहे हैं। नहीं सुनील, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। और आज ही अपने पापा से हमारी शादी की बात करना है। और अगर तुमने अपने पापा से शादी की बात नहीं की तो मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। क्या तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सुनील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तो करता हूँ। तुम नहीं करते? तुमसे किसने कहा? अगर तुम हमसे प्यार करते तो कल ही मेरे घर बारात लेकर आते और मुझे दुल्हन बनाकर ले जाते। मैं यूं ना तड़पाते। चांद, तुम रो रही हो? तो प्यार किया है तो रोना पड़ रहा है। तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं तुम्हारे घर दुल्हन बनकर आऊं। चांद, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अपनी दुल्हन नहीं बनाना चाहता? हाँ, मुझे यही लगता है। चांद, पहले तुम रोना बंद करो। बताओ ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। सच में तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज ही अपने पापा से हमारी शादी की बात करना। ठीक है चांद, मैं आज ही पापा से हमारी शादी की बात करके तुम्हें जल्द ही अपने घर दुल्हन बना कर ले जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा तुमसे। चलो अब इसी बात पे मुस्कुरा दो। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, मेरे बेटे की शादी सिर्फ आपकी बेटी नीलू से ही होगी। ये मेरा वादा है आपसे। राम बाबू, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल। अच्छा, अब मुझे जाने की इजाजत। ठीक है धनेश्वर बाबू, जाइए और अच्छे से शादी की तैयारी कीजिए। अच्छा राम बाबू, मैं चलता हूँ।